राधे राधे। बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए, वरना कहाँ मौका मिलता है। अरे कल्पना जी, राधे राधे। राधे राधे शांति बहन। विराज जी? अरे वो तो हम विराज ही लेंगे शांति बहन, लेकिन आपकी नई नवेली बहू का मुंह तो देख ले पहले। वो तैयार हो रही है, मैं लेकर आती हूँ। हे बंसी वाले, पड़ गया पूरा। अभी तक साड़ी नहीं बंधी, बाहर सारी औरतें बहू बहू कर रही हैं। माँ जी बस 2 मिनट। अरे क्या 2 मिनट? अभी तक तो गहने नहीं पहने तूने। वैसे भी कौन सा गहने लाद कर भेजा है तेरे पीहर वालों ने। पर जो 2-4 दिए हैं वो पहन लेना, वरना लोग समझेंगे तेरे जेवर मैं मार गई। वैसे अब तक तू तैयार क्यों नहीं हुई? वो माँ जी, मैं अभी तक रसोई में ही थी। तू क्या कर रही थी और कहाँ थी, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। अरे हमारे जमाने में जब सास कहा करती थी बहू 10 बजे, तो हम 9:45 बजे तैयार होके खड़े हो जाया करते थे। पर आजकल की बहू, खैर मैं भी किससे क्या उम्मीद कर रही हूँ। प्रीति भाभी, हाय मैं मर जाऊं। प्रीति भाभी, आज तो भैया पर भगवान ही मालिक है। आप इतनी सुंदर जो लग रही हो। हाँ मेरी ननंद रानी, अब सारी तारीफ तुम ही कर दोगी कि अपने प्यारे भैया के लिए कुछ छोड़ोगी। अब चलिए प्रीति भाभी, वैसे भी बाहर सब आप ही की राह देख रहे हैं, चलिए। आजा प्रीति। प्रीति, सबसे पहले इनका आशीर्वाद लो। ये कल्पना जी हैं। इन्हीं की वजह से मेरे नीरज को दिल्ली की कॉलेज में दाखिला मिला है। इनके पति PWD के बहुत बड़े अफसर हैं। नमस्ते। बहुत सुंदर है आपके बहू तो, लेकिन बेटा पैर छूने के लिए थोड़ा और झुकना पड़ेगा। ये हुई ना बात, ये ले, अब इस पे तुम्हारा हक है। ले लो बेटी। प्रीति, बात सुन बेटा। क्या कर रही है? जिनके पैर छूना है उनके छूती नहीं, और जो जात में हमसे नीचे है उसके पैर छू रही है। तुझे इतना भी नहीं पता कि किसके पैर छूने चाहिए किसके नहीं? अम्मा जी, भाभी को क्या पता किसके पैर छूने और किसके नहीं। ये तो आप ही को बताना चाहिए था ना। ठीक है, तू जाके मेहमानों को नाश्ता दे। अब चल वहां बैठ जा, और मैं आंखों से ऐसा इशारा करूं तो उसके पैर मत छुइयो, बाकी सबके छू लियो, समझी? जी। चल।
इतने ही गहने चढ़े हैं बहू को, इतने हल्के। लड़की सुना है बड़े रईस घर की है। हाँ हाँ सुना तो हमने भी था, पर खाली चना बाजे घना। सुना नहीं है आपने? हाथी के खाने के दांत और दिखाने की और। वो तो शुक्र है कि पग फेरों के वक्त इसके पीहर वालों ने ये भी गहने उतार नहीं लिए। अब ले लेते तो हम क्या करते भला? है बड़ा धोखा मिला है आप सबको। अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे फूहड़ रईसों के बजाय किसी गरीब की ही बेटी ले आते हम। राधे राधे। राधे राधे। चलते आते रहते। ओ बहुरानी, कहाँ चली? ये बर्तन कौन साफ करेगा? अम्मा जी मैं कर देती हूँ। भाभी काफी थक गई होंगी। तू चुप कर। घर के बर्तन साफ करना बहुओं का काम होता है, बेटियों का नहीं। छत पर जा, कपड़े सूख गए होंगे, नीचे ले आ। जी। अम्मा जी, अगर आप कहें तो मैं आपको हिसाब बता दूं। हाँ चल देखें, मुंह दिखाई में लोगों ने क्या दिया है। कहीं इसके पीहर वालों की तरह सस्ते में न निपटा दिया हो। चल। हे बंसी वाले, लो अब तो पड़ गया पूरा। देखा रे तू, जरा बड़े घर की लड़की के शऊर तो देखो। अरे इतने महंगे साबुन से कोई बर्तन मांजता है भला? तुझे इतना भी नहीं पता कि ये साबुन सिर्फ नीरज के कांच के गिलास धोने के लिए हैं? मुझे कैसे पता होगा माँ जी, जब तक कोई बताएगा नहीं। मुझे कैसे? कैसे का क्या मतलब है? मुंह में जबान नहीं है? पूछ नहीं सकती क्या लेना है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, कैसे करना है? आगे से पूछ लूंगी माँ जी। आप बताइए किससे मांजना है ये बर्तन? वो कोने में राख पड़ी है, उसी से मांज ले। राख से? ले, इसे तो ये भी नहीं पता कि बर्तन मांजने के लिए राख ही सबसे शुद्ध होती है। और सुन, रगड़ रगड़ कर मांझियो। हमारे यहाँ जब तक बर्तन में शक्ल ना दिखाई दे, बर्तन साफ नहीं माने जाते। चल रही। ये भी ले लो। अरे राम कटोरी, तुम ये किससे बर्तन साफ कर रही हो? बर्तन मांजने का पाउडर है भाभी जी। इसे छोड़ो, तुम उस लिक्विड सोप से बर्तन साफ करो जो मैं इस बार लेकर आई हूँ। उससे तेल की चिकनाई भी अच्छे से निकल जाएगी और तुम्हें बर्तनों को ज्यादा घिसना भी नहीं पड़ेगा। आपको सबका कितना ख्याल रहता है। अरे राधिका, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों? अरे तुम चलो तो सही, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं यहाँ का थोड़ा सा काम निपटा के ना। राधिका, यहाँ का सारा काम राम कटोरी कर लेगी, है ना राम कटोरी? हाँ हाँ, मैं यहाँ सब निपटा लूंगी, आप जाइए भाभी जी। देखा? लेकिन राधिका, लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो 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 चलो। ये एल्बम कब से ढूंढ रहा था, आज जाकर मिली। कहाँ? हाँ, ड्रॉर में। ये देखो, देखो ये प्रीति, ये सुमी और ये मैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुम्हें पता है, प्रीति को बचपन से ही गुड्डे गुड्डियों से खेलने का बहुत शौक था। अच्छा? अरे तुम मानोगी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बस यही खेल खेलती रहती। अपने प्यारे प्यारे गुड्डे गुड्डियां और उनके इतने छोटे छोटे से गुलाबी गुलाबी मेज, कुर्सियां और बर्तनों के साथ। हाँ लेकिन देखिए ना, इसमें भी सब कुछ गुलाबी है। हाँ। अरे तुम जानती तो, उसके अपने कमरे में भी पर्पल और पिंक के अलावा तुम्हें और कोई रंग दिखाई नहीं देगा।
हाँ। और हमेशा कहती थी मेरे किचन में सिर्फ मेरा राज चलेगा। मेरे किचन में मतलब गुड़िया के किचन में। ये तो हर लड़की चाहती है, शादी से पहले अपनी गुड़िया के घर में और शादी के बाद अपने घर में अपना राजपाट। लड़की सुना है बड़े रईस घर की है। हाँ हाँ, सुना तो हमने भी था, पर खाली चना बाजे घना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और। वो तो शुक्र है कि पग फेरों के वक्त इसके पीहर वालों ने ये भी गहने उतार नहीं लिए। अब ले लेते तो हम क्या करते भला? ऐसे फूहड़ रईसों के बजाय किसी गरीब की ही बेटी ले आते हम। ये तुम्हारा पीहर नहीं ससुराल है, यहाँ वो सब नहीं चलेगा जो वहाँ चलता था। यहाँ पे रहना है तो इस घर की रीत के हिसाब से रहना पड़ेगा। किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जनता की भारी मांग पर आपके शहर में एक बार फिर से दिखाई जा रही है पिया का घर। जी हाँ, वही पिया का घर जिसे हर आम और खास, गरीब और अमीर, पढ़ी लिखी और अनपढ़, यानी कि हर तरह की लड़की देखना चाहती है। जिसके सपने हर लड़की देखना चाहती है, वही पिया का घर अब आपके सपनों से निकलकर सचमुच में आ रहा है। पिया का घर, आपके सपनों का घर, पिया का घर। सुमी, हैंग ऑन, उठा रहा हूँ फोन। ऋषि, फोन उठाओ ना। बोलो जान। आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। अल्टीमेटम है ना, धमकी। या तो आप जल्दी घर आ जाइए या हम वहाँ आ जाएंगे। क्या बात है, आपका इरादा तो नेक है ना? नेक है, बहुत नेक है एक्चुअली। लेट मी गेस, तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है ना? नहीं, हमने ना खीर बनाई है। क्या? हाँ, पता है मम्मी जी को खीर कितनी पसंद आई? मम्मी जी ने खीर खा के कहा एक्सीलेंट। लेकिन जब तक खीर आपको पसंद नहीं आएगी, हमें कैसे पता चलेगा खीर अच्छी बनी है या नहीं? जान आई एम श्योर अगर मॉम ने कहा है तो उन्हें खीर डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने खीर कभी नहीं खाई है। मुझे खीर बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, लेकिन हमें लगता है आज हमारे हाथ की बनी खीर आप चख ही लेंगे। जान, क्या फर्क पड़ता है कि खीर कौन बनाता है? खीर आखिर खीर ही रहती है ना? देखो, मैं मानता हूँ कि एक हस्बैंड के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से शुरू होकर जाता है, लेकिन मैं इन पुरानी बातों को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। सो यू डोंट वरी एंड डोंट वर्क हार्ड ऑन सच थिंग्स, ठीक है? अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। राधे राधे। प्रीति, ओ प्रीति जी, तनिक रसोई में आएंगी महारानी? जी माँ जी, आपने बुलाया? क्या हुआ? पल्लू कहाँ है तेरा? सिर पे क्यों नहीं है? जब देखो घर में ऐसी ही घूमती फिरती रहती है। अगर मोहल्ले वालियों ने कहीं तुझे नंगे सर देख लिया तो किसे नाम धरेंगी? हमें ही ना। ले घर की लड़कियां अपनी माँ को देखकर ये सब सीख कर आती हैं। न जाने तूने क्यों नहीं सीखा।
अगर मोहल्ले वालियों ने कहीं तुझे नंगे सर देख लिया तो किसे नाम धरेंगी? हमें ही ना। ले घर की लड़कियां अपनी माँ को देखकर ये सब सीख कर आती हैं। न जाने तूने क्यों नहीं सीखा। ये सब फिल्मों का असर है। राधे राधे। खैर, जो माँ ने नहीं सिखाया वो मैं सिखाती हूँ। बड़ा घर जर जेवर जमीन जायदाद और पैसों से नहीं बनता। बड़ा घर होता है लाज से। लाज ही औरत का जेवर होती है। आंखें झुकी हुई, चलो तो कदमों की आहट तक न सुनाई दे। और पल्लू पल्लू सर से टस से मस ना हो। रितु को नहीं देखती तू? अरे मैं तो कहती हूँ भले घरों में बहू की आवाज तक नहीं निकलती गले से। अब ये क्या? तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? कब तेरी सब्जी कटेगी, कब उसे छौंक लगेगा और कब हमें खाना मिलेगा? चल जल्दी कर। जी माँ जी। नीरज, मुझ पे ये लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है? उससे कहीं ज्यादा सुंदर जितना इस लिपस्टिक को तुम्हारे लिए लेते वक्त मैंने सोचा था। क्यों री बहू, इतने जोर जोर से क्यों हंस रही थी? अभी मैं नीचे प्रीति को समझा रही थी कि हमारे घर की औरतें धीरे चलती हैं, धीरे बोलती हैं, तभी तो हंस पड़ी। मेरे सारे समझाए बुझाए पर पानी फेर दिया तूने। राधे राधे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं इधर से गुजर रहा था और देखा ये उदास सी बैठी हुई है तो मैं ऐसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी अम्मा, इस घर में इसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ उम्मीदें हैं जो जायज है। मैं क्या कहूं, मैं कुछ करता नहीं हूं और कुछ बोल भी नहीं सकता। अरे बेटा, तो इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात है? तू घर से इतना दूर किसके लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है? इसी के लिए ना। और तू उदास होकर इसे और भी उदास करती है। अरे जब ये कल बड़ा अफसर बन जाएगा तो बड़ी अफसरानी कौन कहलाएगी? तू ही ना। सोने के जेवरों में कौन लदेगी? तू ही ना। और तू है कि ये मिक्सी की आवाज हमारी रसोई से आ रही है। जी अम्मा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये बंसी वाले पड़ गया पूरा। वो मिक्सी तो मैंने सजनी के दहेज के लिए संभाल के रखी थी। हे बंसी वाले, पड़ गया पूरा। अरे हे प्रीति, तूने ये मिक्सी बक्से से क्यों निकाली? माँ जी, वो सब्जी के लिए मसाला पीसना था ना, इसलिए। अरे तो वो सिलबट्टा है ना। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी दो आंखें दी है, इतना बड़ा सिलबट्टा नहीं दिखा तुझे? जानती है, इतने वक्त से मैंने ये मिक्सी संभाल के रखा था कि मेरी सजनी का ब्याह होगा तो मैं उसे ये दहेज में दूंगी, पर तूने। हे बंसी वाले, अब मैं अपनी सजनी को क्या दूंगी? इसके घर वालों ने तो इसे खाली हाथ रवाना कर दिया। ये सोचती है कि मैं भी अपनी बच्ची को ऐसे ही खाली हाथ भेज दूं। राधे राधे।